प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का अभ्यास टेस्ट पेपर सप्ताह 3 का हम आपको आज समझाने का प्रयास करेंगे। गणित में निम्नलिखित में से कौन सा समय दिन के बराबर है? 24 गुणे 60 मिनट होगा, क्योंकि 24 घंटे होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की यदि बात करते हैं तो ये सवाल दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। इसका एलसीएम लिया, 8 आ जाएगा, 5 और 3, 5 में से 3 गया, 2x/8, 2 से काट दिया, x/4, अर्थात इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो PQRS ABCD के आकार के बराबर है। निश्चित रूप से जब दोनों बराबर हैं तो ये PQ बराबर AB के होगा, तो PQ बराबर AB। रेनू और रीता के 3 विषयों की परीक्षा के अंक दिए गए हैं। रीता ने प्राप्त अंक अलग अलग ये लिखे हैं और रेनू के अंक ये लिखे हुए हैं। रीता का औसत अंक निकालते तीनों को जोड़ लेंगे और 3 का भाग दे देंगे। इसी प्रकार से रेनू के तीनों प्राप्त अंकों को जोड़ करके 3 का भाग देंगे, 76 आ जाएगा। चूँकि रेनू के अंक ज़्यादा हैं रीता से, अर्थात रीता के अंक रेनू से कम है, रीता के औसत अंक रेनू से कम है, अर्थात ये बी नंबर का आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में ग्राफ की सहायता से निकालना है। तो ये आपके पास जो आड़ी लाइन है ये बाल विद्यालय लिखे हुए हैं। इसके बाद जो तिरछी लाइन है ये सायंकालीन विद्यालय है। ये आपके पास डार्क जो है वो सह शिक्षा है और पॉइंट वाला बालिका शिक्षा है। निश्चित रूप से अगर आप इस ग्राफ के चित्र को देखते हैं तो आप पाएंगे कि बालिका विद्यालय एवं सह शिक्षा विद्यालयों की कुल संख्या बालिका और सह शिक्षा दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं तो ये निश्चित रूप से बाल विद्यालयों अर्थात इससे आपका ज़्यादा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का डी आंसर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास लिखा हुआ है कि सूची में अधिकतम से न्यूनतम अवरोही क्रम में लिखना है। अधिकतम से न्यूनतम है, अवरोही मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और इसी के साथ आपका ये डी नंबर का आंसर सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बात करते हैं। 7 में आपके पास लिखा हुआ है 5/7 धन 5/14 गुणे 6/21 के, इसको काट दिया, 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 7 21 के, 5 दूनी 10 बन जाएगा, 14 7 98 बन जाएगा। इनका एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम में 98 आएगा और इसको सॉल्व करेंगे। 7 से भाग दे करके 14 14 पंचे 70 के, और 10 80 80 को हम 2 से काट देंगे तो 40/49 आपका आंसर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपके पास एक 30 सेंटीमीटर लंबे पतले तार की सहायता से यदि एक आयत बनाया गया है। इस आयत की चौड़ाई चूँकि 6 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई क्या होगी? आयत और की चौड़ाई और लंबाई के योग का दुगना ये होता है, तो हम इसमें 2 का भाग देंगे, 15 आ जाएगा, 15 में हम 6 घटा देंगे, 9 आंसर आ जाएगा। और इस प्रकार से हम इसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि इसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर होगी। एक नया पुल बनाया गया, बस के द्वारा एक दूसरे शहर से जाने के लिए 50 मिनट से समय घट करके 40 मिनट हो गया है। ऐसी स्थिति में यात्रा में समय में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो समय कितना कम लगा है? पहले 50 लगा था, फिर 40 लगा है, अर्थात कुल मिला के 10 मिनट समय कम लगा है। तो लगा हुआ कम समय बटे कुल समय गुणे 100 के, और इसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं 20%। चूँकि यहाँ ऑप्शन 1 में भी 20% नहीं है, किन्हीं एक फर्स्ट या बी में से, ए या बी में से हम इसको 20% करके हम इसका आंसर सही ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्गाकार पट का क्षेत्रफल आपके पास 7056 वर्ग सेंटीमीटर, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई। जब भुजा की लंबाई निकालते हैं तो क्षेत्रफल का वर्गमूल निकालते हैं, तो हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आसानी से हम कह पाएंगे कि इसका आंसर कितना होगा, 84 सेंटीमीटर होगा। यदि हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो इनमें सबसे भिन्न क्षेत्रफल किसका है? अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल निकालते हैं 3 गुणे 4 गुणे 1, अर्थात 12 के। इसका निकालते हैं तो 6 गुणे 1 गुणे 2, अर्थात ये भी 12 है, ये 4, ये 3 है, 3 दूनी 6 दूनी 12, और इस प्रकार से 12 है। लेकिन भिन्न किसका? इसका भिन्न है, अर्थात इसका आंसर क्या होगा? ए आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में बात करते हैं रवि के पिता की आयु। रवि की आयु की 5 गुना है, 3 गुने से 5 अधिक है। रवि के पिता की आयु चूँकि x दी हुई है तो रवि के पिता हमने माना x है और रवि को y मान लिया है, तो रवि के पिता की आयु रवि के 3 गुने से 5 अधिक है। इसको 5 को इधर लाएंगे, 3 का भाग दे देंगे तो अपने पास जो
रवि की आयु होगी वो होगी x माइनस का 5/3, अर्थात आंसर बी वाला आपका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में थोड़ा सा यहाँ ग्राफ गलत है, ग्राफ को यहाँ बढ़ा करके 70 सेंटीमीटर तक लाना पड़ेगा तभी इसका आंसर आएगा। तो हम देखते हैं जनवरी 40, फरवरी 30, मार्च 30, मार्च में 50 है और अगस्त में 70 है, मई में है। इनका अंतर यदि चेक करना है तो अप्रैल के साथ क्या क्या दिया हुआ है, केवल मई दिया है, इसलिए अप्रैल के साथ मई का आंसर 30 आ रहा है, 30 अंतर दिखना चाहिए। अतः इसका आंसर कितना होगा, सी वाला आंसर सत्य होगा। नीचे दी गई संख्या रेखा को देख करके इन चार ऑप्शन में से एक में टिक लगाना है। तो चूंकि ये 0 से इधर की ओर है धनात्मक होगा, इधर की ओर है ऋणात्मक होगा, इन दोनों का अगर प्लस करते तो 0 हो जाएगा। माइनस करेंगे, क्यू में से पी को निकालते हैं तो आपके पास अधिकतम होगा 1 और ऋण का, और ये पी का मान भी ऋण का 1 है, इसको देखेंगे सबसे अधिकतम 2 मान यहाँ प्राप्त होगा। 5 की घात 200 किसके स्थान के समान है। अगर आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 100 और 100 मिलकर के 200 हो जाएगा, अर्थात ये वाला आंसर सी वाला आपका आंसर सही होगा। इसी के साथ आपका गणित वाला पोर्शन समाप्त हुआ। अब हम विज्ञान का अध्ययन कराएंगे। विज्ञान में पहला प्रश्न है, एक कार 2 घंटे में 60 किलोमीटर चलती तो 1 घंटे में कितना चलेगी, अर्थात हम 2 का भाग दे देंगे 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपका आंसर 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 4 विद्यार्थी पानी की समान मात्रा लेकर के प्रश्नावली में उबालते हैं, तो उबालने के लिए सबसे ज़्यादा तेज लौ जो होती है वो कहाँ होती है, बाहरी क्षेत्र में होती है, अतः विद्यार्थी ए का पानी जो है ना सबसे पहले उबलेगा। नेक्स्ट, एक किसान गुलाब की खेती करना चाहे तो गुलाब की खेती कैसे होती है, कलम विधि से होती है, अतः यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका कौन सा कहलाएगा, आपका कलम विधि कहलाएगा। आपके विद्यालय के प्रांगण में एक वृक्ष पतझड़ में पत्तियां गिरा देता है, इन पत्तियों को निपटान करने का सर्वोत्तम तरीका, ऐसे तो बहुत सारे तरीके, आप जला सकते हैं, पानी में बहा सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है उसे आप गड्ढे में डाल करके कंपोस्ट खाद प्राप्त करते हैं, क्योंकि उससे कोई दूसरा पोल्यूशन नहीं होता है। यदि आप जलाते हैं तो वायु पोल्यूशन होता है, जल है तो जल पोल्यूशन होता है। इस प्रकार से सही आंसर क्या हो जाएगा, एक गड्ढे में डाल करके उसको कंपोस्ट खाद प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम जानते हैं कि यदि कोई किरण समतल दर्पण पर कोई किरण आपतित होती है तो परावर्तित होकर उसी मार्ग में विचलित हो जाती है और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अतः इसकी परावर्तित किरण निश्चित रूप से बी होगी, तो इस प्रकार से बी आंसर इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बल संपर्क बल है। संपर्क बल के लिए दोनों तल आपके पास पास होना चाहिए, चिपके हुए होना चाहिए, तब यह जो है ना संपर्क बल में आपका घर्षण बल होगा, क्योंकि इसी घर्षण का होता है जब दोनों तल जो है ना एक दूसरे से सटे हुए हों, चिपके हुए हों, संपर्क में हों, इसलिए ये वाला आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, यदि कोई बिंदु ए से कोई बाल आपकी छूटती है यहाँ से और नीचे की ओर जाती है तो सबसे अधिकतम दूरी किसमें तय करेगी। अधिकतम दूरी होने के लिए चिकना होना चाहिए। इन सब में से चिकना आइटम कौन सा है, शीशा है, इसलिए इसका उत्तर कितना होगा, शीशा होगा। और बी का में 4 शहरों में से किसी एक का तापमान निम्नलिखित दिया हुआ है। हिमपात ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, हिमपात के लिए जरूरी है कि सबसे कम टेम्परेचर किसका है, वह हिमपात कहलाएगा। सबसे कम टेम्परेचर कहाँ दिख रहा है आपका, -6 सबसे कम टेम्परेचर है जो शहर डी का है, अतः हिमपात सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, शहर डी में होगा। निम्नलिखित कथन में उदासीनी अभिक्रिया कौन सी। उदासीनी के लिए एक चींटी के काटने पर बेकिंग सोडा लगाना एक उदासीनी प्रक्रिया है। क्यों, क्योंकि चींटी के काटने पर अम्ल आता है और अम्ल में जब बेकिंग सोडा अर्थात क्षार लगाते हैं तो अम्ल और क्षार मिल करके आपकी एक उदासीनी अभिक्रिया बनाते हैं। आगरा में ताजमहल के आसपास ताजमहल को हानि पहुंच रही है, वह अम्ल वर्षा के कारण होती है, क्योंकि वहाँ पर जो आसपास कारखाने लगे हुए हैं, कारखानों से निकला हुआ धुआं आसमान की ओर जाता है और वह जो है ना बरसात के साथ होने पर अम्ल वर्षा करता है, जिससे ताजमहल की चमक पर फर्क पड़ रहा है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, अम्ल वर्षा होगा। रेशमा ने दुर्घटनावश अपना हाथ ज्योति पर रखा और तुरंत वापस खींच लिया। उसे गर्म महसूस हुआ। जब गर्म महसूस हुआ तो कैसे हुआ, इसकी सूचना कहाँ से पहुँची, तंत्र की सहायता से इसकी सूचना जो है ना मस्तिष्क तक पहुँच जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय प्रभाव को, चुंबकीय प्रभाव के लिए आपका निश्चित रूप से आंसर विद्युत घंटी होगा, क्योंकि यह एक चुंबक की तरह कार्य करता है और वह बार बार उस बेल को बजाता है, जबकि विद्युत लेपन इस और प्रेस तथा विद्युत बल में किसी प्रकार का कोई चुंबकीय प्रभाव नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन उल्टा नहीं किया जा सकता है, अर्थात रासायनिक परिवर्तन है, तो इन तीनों चारों में से देखते हैं तो कोयले का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि हम कोयले को जलाकर राख प्राप्त करते हैं, लेकिन राख से हम वापस कोयला प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पौधों में श्वसन कब होता है, पूरे समय होता रहता है, हर समय होता है।
क्यों? क्योंकि ये हमको दिखाई नहीं देता, रात्रि में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन हर समय इसका शोषण होता रहता है। दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण क्रिया ज़्यादा होती है, इस कारण से शोषण कम हो जाता है, लेकिन रात्रि के समय सबसे ज़्यादा होता है। तो ये पूछता कब होता है, तो हर समय होता है। अगर ज़्यादा पूछता ज़्यादा कब होता है, तो केवल रात्रि के समय 15 की बात करते हैं, और इसमें स्पष्ट रूप से आपको दिखाया गया है कि इसमें से क्या होगा। तो प्राथमिक उपभोक्ता पौधे को खाते हैं, क्योंकि पौधा जो है ना मूल है, और इनका उपभोग कौन करता है? जो भी करता है वह प्राथमिक उपभोक्ता पौधे को खाते हैं। ये कथन सत्य है। गाजर प्राथमिक उपभोक्ता नहीं, क्योंकि गाजर कुछ नहीं खाती है। प्राथमिक उपभोक्ता जंतुओं को भी नहीं खाते हैं, क्योंकि जंतु कौन से? बड़े बड़े होते, छोटे भी हो सकते हैं। ये छोटे जंतु बड़े को खाते हैं, बड़ा छोटा को खाते हैं, तो इसलिए इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। तो सही आंसर क्या होगा? प्राथमिक उपभोक्ता पौधे को खाते हैं। कोशिश की गई है कि आपके लिए अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास किया गया है। आप लोग इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।